हरियाणा का उन्होंने चुनाव चोरी किया, महाराष्ट्र का चोरी किया, पहले मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का चोरी किया और अब बिहार का चुनाव चोरी करने की पूरी कोशिश में है। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको बिहार की एक कहानी सुनाई। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। नाजरीन, आज की सबसे बड़ी हैरान कर देने वाली खबर लेकर हाजिर हुए हैं और यकीन मानिए ये सुनकर आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर मुल्क में ये सब कुछ कैसे हो रहा है। जी हाँ, कांग्रेस के सीनियर लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसा इंकशाफ किया जिसे इन्होंने हाइड्रोजन बम करार दिया। राहुल गांधी ने इल्जाम लगाया कि हरियाणा असेंबली इंतखाबात में तकरीबन 50 लाख जाली वोट डाले गए। राहुल गांधी के मुताबिक इन 50 लाख वोटों में 5 लाख से ज्यादा डुप्लीकेट वोटर्स, 93,000 से ज्यादा जाली वोटर्स और 19 लाख से ज्यादा ब्लैक वोटर्स शामिल हैं। इनका कहना था कि हरियाणा की वोटिंग लिस्ट में हर 8वां वोटर जाली है। राहुल गांधी ने इल्जाम आयद किया कि बीजेपी और इलेक्शन कमीशन ने मिलकर एक मुनज़्ज़म साजिश रची जिसके तहत कांग्रेस के यकीनी जीत को शिकस्त में बदल दिया गया। इनका कहना था कि हमारे पास ऐसी फाइलें और सबूत मौजूद हैं जिनसे ये वाज़ेह होता है कि पूरी एक रियासत चुरा ली गई है। इन्होंने मजीद कहा कि इब्तिदा में हमें लगा कि शायद ये मसला चंद असेंबली हलकों तक महदूद है, लेकिन अब ये बात साफ हो चुकी है कि ये खेल रियासती नहीं बल्कि कौमी सतह पर, मुल्की सतह पर खेला जा रहा है। राहुल गांधी के मुताबिक हरियाणा के मुख्तलिफ उम्मीदवारों ने शिकायत की कि इंतखाबी अमल में बड़ी गड़बड़ की गई है। राहुल गांधी ने नौजवान नस्ल से खिताब करते हुए कहा, मैं चाहता हूं कि भारत के नौजवान इस हकीकत को समझें क्योंकि ये इनके मुस्तकबिल का सवाल है। मैं इलेक्शन कमीशन और जमहूरी अमल पर सवाल उठा रहा हूं और ये मैं 100% सबूतों के साथ कर रहा हूं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राहुल गांधी ने एक और हैरानकुन इंकशाफ किया। इन्होंने बताया कि एक ब्राजीली खातून की तस्वीर है जिसने हरियाणा के 10 मुख्तलिफ पोलिंग बूथों पर 22 मरतबा वोट डाला, वो भी मुख्तलिफ नामों से, यानी अलग अलग नामों पर एक ही तस्वीर, ब्राजीली मॉडल की तस्वीर को लगाकर वोटिंग कार्ड बना दिया गया। राहुल गांधी ने सवाल उठाया, ये खातून कौन है, कहां से आई है और आखिर इसने कैसे इतने वोट डाल दिए। इस खातून की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। नाजरीन, ये वाकई बहुत हैरानकुन और अफसोसनाक बात है कि अवाम को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है और शायद खुद अवाम को भी नहीं मालूम कि इनका वोट किसके हक में इस्तेमाल हो रहा है। आखिर में बड़ा सवाल ये है कि अगर राहुल गांधी के ये इल्ज़ामात दुरुस्त हैं तो फिर हिंदुस्तान का जमहूरी निज़ाम किस सिमत जा रहा है? अवाम का वोट अवाम के हक में इस्तेमाल हो रहा है या नहीं? ये सवाल अब हर हिंदुस्तानी के जहन में उठना लाजमी है। ये थी आज की खास रिपोर्ट, अलिफ टाइम्स। शुक्रिया। नमस्ते बिहार के भाइयों और बहनों, आज आपने देखा होगा प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने बीजेपी की सच्चाई, वोट चोरी की सच्चाई के बारे में बोला। हरियाणा का उन्होंने चुनाव चोरी किया, महाराष्ट्र का चोरी किया, पहले मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का चोरी किया और अब बिहार का चुनाव चोरी करने की पूरी कोशिश में है। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको बिहार की एक कहानी सुनाई, एक परिवार की कहानी, एक गांव की कहानी, मगर यही बिहार में लाखों लोगों के साथ हुआ है। वोट कटा है, लोगों का वोट छीना गया है। वोट चोरी संविधान पर आक्रमण है, अंबेडकर जी के संविधान, गांधी जी के संविधान पर आक्रमण है और हम सबको वोट चोरी रोकनी है। बिहार के लोगों की, जेन ज़ी युवाओं की जिम्मेदारी है कि आप सब भारी संख्या में बाहर आकर वोट करें। महागठबंधन, मेरी गारंटी है कि हम सब गरीबों की, किसानों की, मजदूरों की, अति पिछड़ों की, महादलितों की, दलितों की, अल्पसंख्यकों की, गरीब जनरल कास्ट की सरकार बनाएंगे। इस सरकार में हर बिहारी की आवाज होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।